बच्चों, मैं आदित्य मिश्रा आपके इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है मिश्रा क्लास, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ रखा था बच्चों, वो क्या था कि फर्स्ट चैप्टर आपका जो था वो कंप्लीट हो गया था एनसीईआरटी के बेसिस पे। और एडिशनल के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो एडिशनल के बेसिस पर दूसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ था। ठीक है, आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी के बेसिस पे तीसरे चैप्टर की बात करते हैं, और एडिशनल जब आप देखोगे तो उसके बेसिस पे तीसरा चैप्टर आपका है। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, एनसीईआरटी में आप देखोगे तो ऐसे लिखा हुआ, एडिशनल आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होगा और कैपेसिटेंस अलग है। लेकिन यहाँ पे हम एक में ही हेडिंग डलवा रहे हैं, चूंकि एनसीईआरटी सिलेबस है आपका, एनसीईआरटी के बेसिस पर हम पढ़ा रहे हैं, उसमें एडिशनल के भी क्वेश्चंस या एडिशनल के भी टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। इसमें हिंदी में हेडिंग क्या है, वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक, अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये चैप्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड है, क्योंकि हम इसके प्रीवियस वाली क्लास में पढ़ रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ रखे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ से हम बात करते हैं, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र हम कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र को जब हम मैथमेटिकली बात किया गया था, हम लोगों ने मैथमेटिकली तौर पर इसको बात किए थे, तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो चीज पढ़ते हैं। एक हम पढ़ेंगे क्या? इंटेंसिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंटेंसिटी पढ़ते हैं, जो कि इंटेंसिटी आप लोगों ने पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E=1/4πε0 क्यू अपॉन आपका क्या होता है? आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटेंसिटी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक, ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया है? पढ़ रखा है। दूसरा हमारा क्या होता है? पोटेंशियल होता है। क्या होता है? पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है वहां पे इंटेंसिटी भी हमारी होती है और पोटेंशियल भी होता है। तो हमको आज क्या पढ़ना है? कौन सा टॉपिक पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, और पोटेंशियल के बाद फिर कैपेसिटेंस की बात करेंगे। कैपेसिटेंस क्या होता है? ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नहीं पढ़ पाएंगे, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको नहीं समझ में आएगी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? पहली हमारी जो हेडिंग बनेगी, यानी जो आपकी हेडिंग होती है, वो पोटेंशियल डिफरेंसेस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होता है? देखिए, डेफिनेशन को भी आप समझिए और जो हम इसमें बता रहे हैं उसको भी आप समझिए, क्योंकि दोनों को समझेंगे तभी आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं। एक्चुअली हो गया क्या कि हमारा कपड़ा हो गया गीला, इसलिए ऐसे ही किया जा रहा है इसको। ठीक है, एक महाशय हैं, उन्होंने कपड़े को गीला कर दिया है। ठीक है, वो हमारे कैमरामैन हैं जो पीछे बैठे हैं, वो कब अभी दिखाएंगे हम आपको। चलिए, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं। उस हेडिंग का नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी बात करते हैं? यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे किसकी बात करते हैं? डिफरेंस। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारी पहली हेडिंग है। इसकी हिंदी में क्या होती है हेडिंग? वैद्युत विभव विभवांतर अथवा वैद्युत विभव। क्या होती है? वैद्युत विभवांतर अथवा वैद्युत विभव। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी हेडिंग पड़ेगी वो हमारी क्या पड़ेगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर। क्या होती है हिंदी में? इसको वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। ये देखिए क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली वैद्युत विभवांतर होता क्या है? मान के चलिए कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको यहाँ समझ लीजिए। मान के चलिए ये एक हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्योंकि हम आपको क्लास में पढ़ाए थे कि जब इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बात करेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। आपके सिलेबस में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करते। ये एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन सी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं? कोई एक टेस्टिंग चार्ज रख देते हैं। यहाँ पे क्या रख देते हैं? प्लस टेस्टिंग चार्ज हमारा कोई है। एक्चुअली टेस्टिंग चार्ज क्या होता है? एक ऐसा चार्ज होता है जिसको हम हिंदी में परीक्षण आवेश कहते हैं।
होता क्या है, ये एक ऐसा चार्ज होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होती है, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नेग्लेक्ट होती है या नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही कम होती है। तो ये टेस्टिंग चार्ज हमने रख दिया। अब ऑब्वियसली आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पॉजिटिव चार्ज यानी टेस्टिंग चार्ज प्लस क्यू रख देंगे तो इस चार्ज पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और वो फोर्स कैसा होगा, क्यू नॉट ई, ये हमारा फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। यानी इस चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो क्या करेगा, इस चार्ज को दूर फेंकने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, दूर फेंकने की कोशिश करेगा। अब यहां से क्या करते हैं, दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट हमारा ये, दूसरा पॉइंट हमारा ये, दो पॉइंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे बी, और इस पॉइंट को हम ए लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, ए। अब देखिए, अगर इस चार्ज को, किसको, इस चार्ज को, कौन से, इस टेस्टिंग चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना लेकर के उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, किधर जाएं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन इस साइड में है, एरो जिधर लगा हुआ है इस साइड में इसका डायरेक्शन है। इस चार्ज को इस साइड में ना ले जा करके इस चार्ज को इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके आए। कहाँ लेके आए, इस डायरेक्शन में लेके आए। यानी प्लस क्यू नॉट को अगर इस डायरेक्शन में लेके आएंगे तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट हमको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। यानी आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान समझिए, ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम क्या रख लेते हैं, एक टेस्टिंग चार्ज रख लेते हैं। अब इस टेस्टिंग चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक फोर्स लगेगा जो F = Q नॉट E होगा, जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यानी सेम डायरेक्शन में इसको दूर फेंकने की कोशिश करेगा। अब हम इस टेस्टिंग चार्ज को क्या करते हैं, इस टेस्टिंग चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आते हैं, यानी यहां से इसको इधर लेके आते हैं। बी से ए के टाइप पॉइंट, बी से ए के पॉइंट में लेके आते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट हमको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। जब इस फोर्स के अगेंस्ट हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा तो वो एक्स्ट्रा फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, WV → A हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से ए की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ना, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल। ठीक है, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स। तब यहां से पोटेंशियल, अब देखिए अब इतना ही फोर्स हमको यहां से यहां तक लगाने में लगेगा, यानी पॉइंट बी से पॉइंट ए में। तो दो पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होता है, किसी भी चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में इन दोनों के बीच जो अलग अलग वर्क हमारा होगा, वही अलग अलग वर्क का जब डिफरेंसेस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल यहाँ पे डिफरेंस हमारा जो हो जाएगा, यानी वैद्युत विभवांतर जो हमारा होगा वो क्या होगा, VA माइनस आपका VB = W। हमारा कितना वर्क कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल वर्क हमारा है ना, बाह्य कार्य है, किसके किसके, B से A की डायरेक्शन में जब हम इस पॉइंट चार्ज को लेके आ रहे हैं तब B → A, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका Q0 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए इसकी डेफिनेशन को कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को कैसे बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर लेट कर लेते हैं फर्स्ट। अगर हम Q0 को 1 कूलम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, यहाँ पे हमने लेट कर लिया Q0 = 1 कूलम, तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB = W। हमारा V → A हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। और यहाँ पे आपका, यानी अब आप कह सकते हैं किसी भी यूनिट चार्ज को, किसको, डेफिनेशन यहां से डिस्क्राइब करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। किसी यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट किया गया जो वर्क हमारा होता है, वही वर्क क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को फिर से समझिए।
किस यूनिट चार्ज को, किसके यूनिट चार्ज को, Q इक्वल्स टू आपने 1 कूलम रखा ना, तो यहां पे लिख सकते हैं यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया गया वर्क जो हमारा होता है वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है दो पॉइंटों के बीच में। इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब देखिए, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट किया है, क्योंकि अभी एक और चीज हम बताते हैं। अब मान के चलिए इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ना लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लेके जाएं, तब क्या होगा, जब इस पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो हमको इस पर वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद इस पर वर्क करेगी। क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद इस पे वर्क करेगी, तो वही नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि पोटेंशियल जो हमारा होता है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव तब होता है जब हम फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क करते हैं। हम जब किसी भी चार्ज पर कोई वर्क करते हैं तो वो हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, और जब फील्ड किसी चार्ज पर वर्क करती है तो वो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। अब इसी को नेगेटिव को समझने के लिए क्या करते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने अभी तक चार्ज को क्या किया था, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। हम लोगों ने अभी तक चार्ज को क्या किया था, चार्ज को B से A की डायरेक्शन में लेके आए थे। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस फील्ड यानी इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे, इसलिए वर्क हमारा क्या आ गया, यानी पोटेंशियल हमारा क्या आ गया था, पॉजिटिव आ गया था। बट अब क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, यानी दोनों में डिफरेंसेस आ जाएंगे। कैसे डिफरेंसेस आ जाएंगे, देखिए अब हम इस चार्ज को A से B के डायरेक्शन में लेके जाते हैं। कहां लेके जाते हैं, A से B के डायरेक्शन में लेके जाएंगे। भाई जब इस चार्ज को A से B के डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, यानी अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, हम इस चार्ज को फिर से देखिए, अभी तक तो चार्ज को B से A के डायरेक्शन में लेके आ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे थे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे थे तो इतने फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क डन करना पड़ रहा था, ठीक है, काम करना पड़ रहा था। अब हम इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ना ला करके इसी चार्ज को A से B की डायरेक्शन में लेके जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो उस कंडीशन पर हमको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये फील्ड खुद इस चार्ज पे क्या करेगी, वर्क डन करेगी। क्या करेगी, वर्क डन करेगी। तब यहां से क्या लिख सकते हैं, वर्क डन, यानी क्या यहां से लिख सकते हो वैद्युत बल। क्या लिख सकते हो, वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, यानी वर्क डन किसके थ्रू होगा, विद रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वर्क डन करेगा। क्या करेगा, वर्क डन करेगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी इसका और इनका, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिख सकते हैं, V टेंस टू A। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, एक्सटर्नल की जगह हमने EX लिखा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन करेगा, और किसके, इसके नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे -W हमारा हो जाएगा V टेंस टू A, आपका हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम इस फोर्स की बात करते हैं, इस वर्क डन की बात करते हैं, यानी किसी भी फील्ड में, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी चार्ज को खुद क्या करेगी, फोर्स लगा करके आगे लेके जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद काम करेगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो यहां से आप लिख सकते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस VA टेंस टू VB आपका इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, -W। अब इसको यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं आप, यानी V टेंस टू आपका क्या हो जाएगा A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाई आपका Q0। इतनी बातें क्लियर हो गई। क्या हो गई इतनी बातें, कि अगर मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमको वर्क डन करना है, तब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड खुद इस पर वर्क डन कर रही है, चार्ज को A से B के डायरेक्शन में लेके जा रही है, हम काम नहीं कर रहे हैं, हम वर्क डन नहीं कर रहे हैं, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, कुछ लोगों, कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर ये बताइए, आपने पोटेंशियल डिफरेंस पहले बता दिया, पोटेंशियल क्यों नहीं पहले बताए।
क्योंकि पोटेंशियल को पढ़ने के लिए आपको पहले पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना पड़ता है, तब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल को पढ़ सकते हैं। अब देखिए पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले वो चीज समझ लेते हैं। देखिए जब हम पोटेंशियल पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हम अभी तक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे, 2 पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल पढ़े थे। अब हमको किसी भी एक चार्ज का पोटेंशियल अगर पढ़ना है तो किसी एक पॉइंट को इनफाइनाइट पे लेट करना पड़ेगा। मान के चलिए 2 पॉइंट था, 2 पॉइंट पर मान के चलिए बी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल पढ़ना है, तो ए पॉइंट को हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट पे ले लेंगे। जब ए पॉइंट को इनफाइनाइट पे ले लेंगे यानी ए पॉइंट को 0 मान लेंगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। तो इसका पोटेंशियल हमको पढ़ना ही नहीं है, हमको बी पे पढ़ना है। तो जब हमको पोटेंशियल पढ़ना होता है तो दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को 0 लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 0 लेट कर लेते हैं। जब किसी एक पॉइंट को 0 पे लेट कर लोगे, रेफरेंस पॉइंट उसे कहते हैं, 0 रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, तो उसको जब 0 रेफरेंस पॉइंट पे लेट कर लेते हैं तो जो पॉइंट बचता है उस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है, फिर क्या आता है, पोटेंशियल आता है। इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। थोड़ा दोनों में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन का मतलब है थोड़ा सा आप लोग टेक्स्ट बुक की हेल्प ले करके देख लेंगे और वीडियो के लेक्चर को जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा दोनों में डिफरेंसेस नहीं होता है, बस ये है कि अगर हमको पोटेंशियल पढ़ना होता है तो पोटेंशियल में हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट को हम 0 पे लेट कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 0 रेफरेंस पॉइंट। हमको क्या पढ़ना है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले चीज तो ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर पढ़ने के लिए तो हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, 0 रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 0 यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं। 0 रेफरेंस पॉइंट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल इनफाइनाइट हो। तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कहाँ होगा, पोटेंशियल इनफाइनाइट तभी होगा जब वो पॉइंट कहाँ पे हो, 0 पर हो, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या करते हैं, यानी 0 रेफरेंस पॉइंट की जब बात करते हैं तो v इनफाइनाइट इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी किसी एक पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, 0 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसको 0 लेट कर लेंगे, इफ v इज इक्वल 0। जो हमने अभी पॉइंट लिया था, जैसे ये हम फिर बना लेते हैं, इसके पहले वाला जो हमने लिया था ये ऐसे लिया था, e हमारा था, ये पॉइंट a था, ये पॉइंट हमारा b था, प्लस चार्ज हमारा यहाँ पे था, ठीक है, प्लस चार्ज हमारा यहाँ पे था। अब इस पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, हम ये लेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे है। जब ये पॉइंट इनफाइनाइट पर होगा तो यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये पॉइंट जब इनफाइनाइट पे होगा तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, पॉइंट ए, और इसी पॉइंट ए का हमको पोटेंशियल निकाल लेंगे और वही पोटेंशियल हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो भी आपने पढ़ा है VA माइनस VB इज इक्वल, आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे आपने पढ़ा था VV टेंस टू A, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल फोर्स। जब एक्सटर्नल फोर्स जब आप पढ़ रहे थे तो एक्सटर्नल फोर्स में आपको मैंने बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेट कर लिया है इफ पॉइंट बी एट इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी अगर पॉइंट बी हमारा इनफाइनाइट पे होगा, अनंत पर होगा, तो वहां का पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब वहां का पोटेंशियल 0 होगा, बचेगा क्या, VA बच जाएगा। तो जो वर्क डन होगा, ये हमारा पॉइंट इनफाइनाइट पे है तो यहाँ इनफाइनाइट लिखेंगे, माइनस यानी टेंस टू A लिखेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डिवाइड बाई Q0। इसी को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू करें तो माइनस हो जाएगा, W इनफाइनाइट हो जाएगा, टेंस टू A हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाई Q0 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन को आप देखिए क्या होता है। अगर यहीं पर हम Q0 को क्या लेट कर लेते हैं, 1 कूलम, तो VA हमारा क्या आ जाएगा, VA क्या आ जाएगा, W आपका ये क्या हो जाएगा, W इनफाइनाइट टेंस टू A हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सटर्नल वो फोर्स डिवाइड बाई Q
बस ठीक। अब यहाँ से क्यू नॉट को हमने क्या लेट कर लिया, 1 कूलम। क्या लेट कर लिया, 1 कूलम। अब यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, यूनिट चार्ज को, कहाँ पे, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा वही वर्क डन क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से, कहाँ से, इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा, दैट वर्क डन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब हम इसकी यूनिट की, डायमेंशन की बात कर लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है और इसका डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ तो आप देख रहे हैं, अगर हम इसको इस तरीके से ना लिख करके सिंपली अगर लिखना स्टार्ट करें तो आप जानते हैं, सिंपली आप इसको जब लिखोगे तो सिंपली में क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल V इक्वल्स टू हमारा W अपॉन क्यू नॉट। यही तो हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, V इक्वल्स टू क्या हो रहा है, W अपॉन क्यू नॉट। आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि कौन सी नोट की हम बात करते हैं। ठीक है, नोट्स देख लेते हैं कि कौन सी क्वांटिटी हमारी है। तो ऑब्वियसली ये वर्क डन है, यानी क्या है, ये वर्क डन है, वर्क है। और वर्क हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और चार्ज हमारा कौन सा है, वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। तो पोटेंशियल हमारी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, यानी अदिश राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट देखिए, इसके यूनिट की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होता है इसका, आप जानते हैं यूनिट दो टाइप का होता है, एक एसआई यूनिट होता है और एक हमारा क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है। क्या होता है, सीजीएस होता है। ठीक है, तो पहले एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट में क्या करते हैं, ये जो हमारा वी है ये हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं, जूल, और क्यू नॉट को हम कूलॉम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एसआई यूनिट में जूल पर कूलॉम लिख सकते हैं, या इसी को बोल्ट भी हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले हुसैन बोल्ट ने देखा था, हुसैन बोल्ट ने डिस्क्राइब किया था। तो उन्हीं के नाम के रिस्पेक्ट के लिए क्या कर दिया गया, इसकी यूनिट को बोल्ट रख दिया गया। ठीक है, सीजीएस यूनिट में इसकी जब हम बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट में इसको क्या कहते हैं, स्टेट बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेट, क्या कहते हैं, स्टेट बोल्ट कहते हैं। ठीक है, अब आपके बीच रिलेशन, यानी आपको देखना है कि स्टेट बोल्ट और बोल्ट के बीच रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन 1 वोल्ट इज इक्वल, हम क्या करते हैं, बोल्ट का सिंबल भी हमारा होता है, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल हमारा होता है, अपॉन क्या हो जाएगा, 1 कूलॉम हो जाएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1 जूल में, जूल को अगर हम सीजीएस पद्धति में यानी सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो अर्ग इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं, अर्ग। तो 10 पे पावर 7 अर्ग हमारा हो जाएगा, और डिवाइड बाई कूलॉम की जब हम बात करते हैं, कूलॉम क्या हो जाता है, 3 इंटू 10 पे पावर आपका 9 स्टेट कूलॉम। क्या हो जाएगा, स्टेट कूलॉम। इसको जब सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट कितना आएगा, 1/300 आएगा। क्या हो जाएगा, स्टेट कूलॉम हमारा, यानी स्टेट बोल्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि 1 बोल्ट में कितने स्टेट बोल्ट होते हैं तो 1/300 स्टेट बोल्ट हमारा होता है। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। अब देख लेते हैं दूसरे बात की बात करते हैं। हाँ, एक चीज और हम आपको बता दें, फिर अगला पॉइंट जो है, अगर हम किसी पर वर्क डन हम कर रहे हैं तो हमारा वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पे वर्क डन कर रही है तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाएगा। और एक्सटर्नल वर्क डन अगर हम कर रहे हैं अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा। फिर से इसको समझ लेते हैं, इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए अगले नोट्स में, ये नोट्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा क्या होता है, पहला ये होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर हम ना वर्क करके इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पर कोई वर्क डन कर रही है, ठीक है,
तब वो वक्र दंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब दूसरा जो टॉपिक आपका बचता है वो हमारा क्या होता है, दूसरा टॉपिक आपका बचता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, जो कि कल के टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप सबसे पहले इसी टॉपिक को आज पढ़ेंगे, एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, एक बार इस वीडियो को देखेंगे, जो नहीं समझ में आएगा उसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है।